ये समाजवादी पार्टी के चपरासी, मेरा सवाल तुमसे है, इसी विधानसभा के अंदर लोहरा एक गांव है, लोहरा गांव में किसने कुर्बानी रुकवाई थी? किसकी हुकूमत थी? आप बताइए मुझे। बावजूद उसके आज ये आपके दरमियान में आकर के कह रहे हैं हमें वोट दे दो, तुम्हें गोश्त खाने की आजादी मिल जाएगी। वाह! अब हम गोश्त खाने के नाम पर वोट देंगे। हम गोश्त खाने के नाम पर नहीं, हम विकास के नाम पर वोट देंगे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अब विकास की अगर बात होगी तो सबकी होगी, वरना किसी की नहीं होगी। मेरे दोस्त, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मुबारकपुर की इस तारीखी सरजमीन पर ये जम्मे गफीर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद, कौमी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, काबिले एहतराम इज्जत माब आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, डाइस पे तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुबारकपुर के उम्मीदवार व एमएलए जनाब शाह आलम भाई, महाराष्ट्र से तशरीफ लाए पार्टी के नेशनल स्पोक पर्सन जनाब वारिस पठान साहब, हमारे दरमियान में तशरीफ फरमा जिला सदर जनाब नदीम आरिफ साहब, जनाब अयाज साहब, यूथ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश जनाब शाह आलम साहब, विधानसभा अध्यक्ष मुबारकपुर, और हमारे उम्मीदवार जनाब कमल कमाल साहब जो आजमगढ़ सदर से हैं, अब्दुल्ला भाई जिनका ताल्लुक गोपालपुर से है, गोपालपुर विधानसभा के एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार हैं, जनाब अब्दुल रहमान भाई निजामाबाद विधानसभा से एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार हैं, जनाब जावेद आलम साहब दीदारगंज विधानसभा से एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार हैं, जनाब इंजीनियर पंकज मौर्य जी जन अधिकार पार्टी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के उम्मीदवार हैं सगड़ी विधानसभा से। यहां पे तशरीफ फरमा मुबारकपुर व इतराफ की मेरे गयूर नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आप जानते हैं कि 5 साल में एक बार अवाम को ये मौका मिलता है कि वो अपने दरमियान से अपना नुमाइंदा चुन करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजे। आपकी एक दिन की गलती 5 साल तक आपको पछताना पड़ता है। अगर आपने एक दिन सही फैसला किया तो 5 साल आपको पछताना नहीं पड़ेगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आजादी के 74 साल बाद भी आज हमारे ये हालात है। आजादी के बाद हमारे बड़ों ने कहा था कि तुम अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म न बनाना, तुम अपना कोई सियासी कायद न बनाना। हमने लब्बैक कहा, हमने कांग्रेस को अपनी पार्टी माना, हमने नेहरू को अपना लीडर माना, हमने इंदिरा को अपना कायद माना। लेकिन आप मुझे बताइए, 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, 60 साल का इस मुल्क का इख्तिदार हमने कांग्रेस पार्टी को दिया। 1992 के बाद जब उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज कांग्रेस से नाराज हुआ तो उसने मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी माना, समाजवादी के डंडे और झंडे को अपने कंधों पर रखा, जिंदाबाद के नारे लगाए, 7
मुलायम सिंह यादव का से है, वो 7% होते हुए भी हमने कभी ये नहीं कहा कि हम इनका साथ नहीं देंगे। फासिस्ट ताकतों को रोकने के लिए सेकुलर ताकतों को मजबूत हमने किया, और एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, 4 मर्तबा उत्तर प्रदेश के अंदर हमने समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनाई। लेकिन आप बताइए मुझे, सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी, गोपाल कमीशन, तमाम रिपोर्ट ये कहती है कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर जिंदगी गुजार रहा है। सवाल यह है, उसका जिम्मेदार कौन है? हमारी पार्टी तो नहीं थी, हमने कभी कांग्रेस, कभी समाजवादी, कभी बीएसपी को अपनी पार्टी माना, सेकुलर नेताओं को अपना नेता माना। लेकिन अगर इस प्रदेश के अंदर या इस देश के अंदर हमारे साथ नाइंसाफी हुई है तो उसका जिम्मेदार कौन है? इसी नाइंसाफी के खिलाफ अगर हमारे कायद, हमारे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज उठाते हैं तो लोग कहते हैं ये तो बीजेपी की बी टीम है। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, हमें बीजेपी की बी टीम कहने वालों, 2014 में उत्तर प्रदेश के अंदर एमआईएम आ चुकी थी, बावजूद उसके हमने पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं लड़ा। मुलायम सिंह यादव यहां से लड़ रहे थे, गुड्डू भाई भी यहां से इलेक्शन लड़े थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीट पर एक उम्मीदवार नहीं उतारा, बावजूद उसके इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी अगर कामयाब हुई तो उसका जिम्मेदार कौन है? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, 2019 में हम नहीं लड़े, बावजूद उसके कामयाब हुई। सपा बसपा का एलायंस था, इससे बड़ा गठबंधन नहीं हो सकता। हम पर लोग इल्जाम लगाते हैं। मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा, आने वाली 27 तारीख को अगर मगर लेकिन नहीं, ये समाजवादी पार्टी के चपरासी, मेरा सवाल तुमसे है, इसी विधानसभा के अंदर लोहरा एक गांव है, लोहरा गांव में किसने कुर्बानी रुकवाई थी? किसकी हुकूमत थी? आप बताइए मुझे। बावजूद उसके आज ये आपके दरमियान में आकर के कह रहे हैं हमें वोट दे दो, तुम्हें गोश्त खाने की आजादी मिल जाएगी। वाह! अब हम गोश्त खाने के नाम पर वोट देंगे। हम गोश्त खाने के नाम पर नहीं, हम विकास के नाम पर वोट देंगे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अब विकास की अगर बात होगी तो सबकी होगी, वरना किसी की नहीं होगी। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूं, वक्त कम है, आगे भी जाना है। नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी बोलना, आने वाली 7 तारीख को मुत्तहिदा तौर पर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के उम्मीदवार जनाब शाह आलम भाई उर्फ गुड्डू जमाली साहब को पतंग वाले चुनाव निशान के सामने वाला बटन दबा करके कामयाब बना करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेज करके हैट्रिक बनाना है कि नहीं बनाएंगे? इंशाल्लाह बनाएंगे ना। बहुत बहुत शुक्रिया।